बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 67, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स की रिमेनिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन 11, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज अ गैस। आंसर है इसका, फिजिकल स्टेट सब्सटेंसेस की डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। लिक्विड स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं देन इन गैसियस स्टेट। इथाइल अल्कोहल पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखता है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यह एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। जबकि इसके बरक्स मिथाइल क्लोराइड लेस पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें लेस पोलराइजेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल है वीक डायपोल डायपोल फोर्सेस के लिए, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में। क्वेश्चन 2 है इसका, इथाइल अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइथाइल ईथर। आंसर है, बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस के डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एथेनॉल में स्ट्रॉन्गर है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से ये बॉयल करता है 78.26 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि इसके बरक्स डाइथाइल ईथर लेस पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें वीक डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये लोअर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है जो कि 34.6 डिग्री सेल्सियस है। पार्ट 3 है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। आंसर है, अल्कोहल जो फर्मेंटेशन के ज़रिए मिलता है वो ओनली 12% होता है। इसकी अमाउंट 14% से नहीं बढ़ती क्योंकि इस लिमिट के बाद एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। इस अल्कोहल की अगर हम डिस्टिलेशन करें अगेन एंड अगेन, 95% अल्कोहल मिलता है जिससे हम रेक्टिफाइड सेपरेट कहते हैं। अगर रेक्टिफाइड सेपरेट की रीडिस्टिलेशन की जाए इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके नतीजे में जो अल्कोहल मिलेगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। 4 पार्ट है, एथेनॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। आंसर है, एथेनॉल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। नंबर 1, रिएक्शन एट 180 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल की जब ट्रीटमेंट होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे इथीन मिलता है प्लस वाटर मिलता है। और अगर यही रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करें तो एथेनॉल 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये OH और H मिलके वाटर बना देंगे, साथ ही प्रोड्यूस होगा डाइथाइल ईथर और वाटर। 5th पार्ट है, वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथेनॉल। वाटर और एथेनॉल दोनों में पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर में ज़्यादा है कंपैरेटिव टू एथेनॉल, क्योंकि वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं पर मॉलिक्यूल, जबकि एथेनॉल के केस में ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पर मॉलिक्यूल। दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन एथेनॉल। क्वेश्चन 12 कन्वर्जन है, कन्वर्ट मेथनॉल टू एथेनॉल। सबसे पहले मेथनॉल को रिएक्ट कराएंगे थायनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। मिथाइल क्लोराइड मिलेगा प्लस HCl प्लस SO2। मिथाइल क्लोराइड का अगर रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ईथर, इथेन मिलेगा प्लस सोडियम क्लोराइड। इथेन की सनलाइट क्लोरिनेशन करेंगे, इथाइल क्लोराइड मिलेगा प्लस HCl। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करें एक्वस KOH के साथ, इथेनॉल मिलेगा प्लस मिलेगा KCl। सिमिलरली इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करें प्लैटिनम एस्बेस्टास की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे, मेथनॉल बनेगा प्लस वाटर। मेथनॉल का रिएक्शन करा दें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एथेनॉल बनेगा प्लस मिलेगा MgBrOH। सेकेंड पार्ट है इसका, कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू मेथनॉल। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, एसिटल्डिहाइड मिलेगा
प्लस वाटर। एसिटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एसीटेट मिलेगा। और अगर सोडियम एसीटेट का सोडामाइड के साथ रिएक्शन करें NaOH इधर कैल्शियम ऑक्साइड साथ ही हीट मीथेन मिलेगा प्लस सोडियम कार्बोनेट। मीथेन की क्लोरीनेशन करें मिथाइल क्लोराइड मिलेगा प्लस HCl। और इस मिथाइल क्लोराइड का अगर रिएक्शन करा दें एक्वस KOH के साथ मेथनॉल मिलेगा प्लस मिलेगा KCl। पार्ट 3 है कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे फर्स्ट वन एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड और वाटर मिलेगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कर दें एसिटल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ईथर इंटरमीडिएट बनेगा। इसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा प्लस मिलेगा MgBrOH। इसका फोर्थ पार्ट है कन्वर्जन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करें फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एक इंटरमीडिएट बनेगा। इसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें इथेनॉल मिलेगा प्लस मिलेगा MgBrOH। फिफ्थ पार्ट है कन्वर्जन ऑफ एसीटोन इनटू इथाइल अल्कोहल। एसीटोन की ऑक्सीडेशन करें एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिलेगा। एसिडिक एसिड की रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इथेनॉल मिलेगा प्लस मिलेगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जांपल। पहला केस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला केस अगर देखें ऑक्सीडेशन का, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड मिलेगा और जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की गई एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में तो एसिडिक एसिड मिलता है। डिहाइड्रेशन है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस तो इथीन मिलता है और ईथर मिलता है। पहला केस की इथाइल अल्कोहल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 180 डिग्री सेल्सियस इथीन और वाटर मिला। और अगर यही डिहाइड्रेशन 140 डिग्री सेल्सियस पे करें डाइथाइल ईथर बनेगा तो इथेनॉल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनेगा डाइथाइल ईथर प्लस वाटर। फिर तीसरे नंबर पे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट टू गिव ईस्टर एंड वाटर इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें ये OH और H मिलके वाटर बनाते हैं, साथ ही बन जाते हैं ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ वन है ईथर फॉर्मेशन। जब इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे ईथर मिलता है। ये इथाइल अल्कोहल है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेल्सियस डाइथाइल ईथर मिला प्लस मिल गया वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 है कंपेयर द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद दोज ऑफ इथेनॉल, डिस्कस द डिफरेंस इफ एनी। पहली बात एथेनॉल एक एलिफेटिक कंपाउंड है जबकि फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इनका अगर हम कंपैरिजन देखें एथेनॉल लिटमस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, फिनोल के केस में लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक शो करता है। एथेनॉल बेसिस से रिएक्ट नहीं करता, फिनोल बेस से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर देता है। एथेनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता, फिनोल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स बनाता है। इथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, फिनोल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। इथेनॉल जिंक डस्ट से रिडक्शन रिएक्शन नहीं देता, फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन रिएक्शन शो करके बेंजीन बनाता है। जबकि इसके अलावा इथेनॉल की कैटालिटिक रिडक्शन नहीं होती, फिनोल की कैटालिटिक रिडक्शन हो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एंड गिव रीजन। वाटर, इथेनॉल, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। जो अरेंजमेंट है कंपाउंड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक बेंजोइक एसिड है, फिर फिनोल, फिर वाटर और फिर एथेनॉल। बेंजोइक एसिड मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप में OH ग्रुप अटैच होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप OH ग्रुप को पोलर बना देता है, जिससे H बन जाता है एसिडिक। एसिडिक नेचर जो फिनोल के वो मुंसलिक होते हैं फिनॉक्साइड आयन के साथ, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे वो इन्वॉल्व हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग के साथ, और ये डीलोकलाइज रहता है विद इन द रिंग, जिससे मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है, इससे ये एक्ट करता है एसिडिक। वाटर मोर एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के केस में जो ग्रुप है इथाइल, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड को अल्कोहल में कम करता है, इसलिए वाटर ज्यादा एसिडिक है कंपैरेटिव टू इथाइल अल्कोहल। इसके बाद क्वेश्चन 16 है, राइट डाउन 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फिनोल ऑन व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन फिनोल? नाइट्रिक एसिड, NaOH, जिंक, ब्रोमीन, वाटर। आंसर है पहला फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, डाउस मेथड। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसका रिएक्शन जब HCl से तो बनेगा फिनोल प्लस NaCl। दूसरा केस है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ 320 डिग्री सेल्सियस पे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी फर्दर ट्रीटमेंट होती है जब HCl के साथ तो फिनोल देता है। देखिए हमारे पास है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्लस NaOH 320 डिग्री सेल्सियस, सोडियम सल्फेट वाटर मिला प्लस मिला सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ तो फिनोल मिला और प्लस मिला NaCl। ये जो फिनोल है उसे रिकवर कर देते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। रिएक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल का जब रिएक्शन होता है NaOH के साथ तो सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर मिलता है। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, फिनोल का जब रिएक्शन करते हैं जिंक डस्ट से तो फिनोल की रिडक्शन होती है, कन्वर्ट होता है बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड में। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, फिनोल HNO3 के साथ डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। पहला केस है फिनोल का अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करें 25 डिग्री सेल्सियस पे आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल मिलता है प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसी फिनोल का रिएक्शन किया जाए हाई टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड के साथ तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्लस वाटर मिलता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। लास्ट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन फिनोल का जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, गिव यूजेस ऑफ फिनोल, हाउ बेक लाइक इज प्रिपेयर्ड। बाकी जो क्वेश्चन है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है तो इसे इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि इनको शामिल ही कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, कार्बोलिक एसिड, एसिटोफिनोन, पिक्रिक एसिड। जो ग्लाइकोल है हमारे पास, दिस इज अ ग्लाइकोल, अगर 1,2 पोजीशन पे 2 OH ग्रुप अटैच हों तो उसे हम ग्लाइकोल बोलते हैं, और ये 1, 2, 3 तीनों कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है तो इस कंपाउंड का नाम ग्लाइसरॉल है। तो 1, 2 इथेन डायोल इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोल, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइसरॉल। ये पिक्रिक एसिड है विच इज आल्सो कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये एसिटोफिनोन, और ये है कार्बोलिक एसिड विच इज आल्सो कॉल्ड फिनोल। क्वेश्चन 17 है, गिव द यूजेस ऑफ फिनोल, हाउ बेक लाइक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। फिनोल की यूजेस में पहला ये एक डिसइंफेक्टेंट है, इसे यूज करते हैं हॉस्पिटल्स और वॉशरूम्स में, पावरफुल एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा इसे प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स में यूज करते हैं जैसे एस्प्रिन और फेनासिटीन है। इसके अलावा जो है ना इससे पॉलीमर बनाते हैं जो कि बेकलाइट है। इससे डाइज, पिक्रिक एसिड, डिसइंफेक्टेंट और
फंजीसाइड्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये इंक प्रेजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट में फिनॉल जब रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस एसिड और बेस तो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलता है, जिसका फर्दर रिएक्शन जब होता है फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ तो पॉलीमर मिलता है जिससे बोलते हैं बेकलाइट। तो फर्स्ट केस देखें, ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड डाइल्यूट बेस आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिला। अब अगर हम फिनॉल के एन मॉलिक्यूल ले लें और एन मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के ले लें इन प्रेजेंस बेस तो हमारे पास इस तरह का एक पॉलीमर मिलता है विच इज आल्सो कॉल्ड बेकलाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला केस है, इस कंपाउंड का नाम है 2-प्रोपानोल, क्योंकि फर्स्ट वन इधर लिखा है CH3 ट्वाइस CHOH, इट्स मीन के 3 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन पे OH है, तो दिस इज कॉल्ड 2-प्रोपानोल। अगेन CH3 ट्वाइस CH2OH है, जब इसका ओपन स्ट्रक्चर किया तो पता चला 3 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन पे OH है और 2 कार्बन पे मिथाइल है, तो 2-मिथाइल 1-प्रोपानोल। सिमिलरली पार्ट 3 में CH3 थ्राइस COH 3 कार्बन की चेन है ये वाली, दूसरे पे मिथाइल है और दूसरे पे भी OH ग्रुप है, तो दिस इज कॉल्ड 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। लास्ट फोर्थ केस है, इस वक्त ये 4 कार्बन की चेन है और 2 पोजीशन पे OH है, तो दिस इज कॉल्ड 2-ब्यूटानोल। क्वेश्चन 19 है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें पहला केस है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, जो कि कॉमन नेम है, जबकि आईयूपैक नेम में दिस इज 1-मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि ये जो मिथॉक्सी है ये एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये 1 पोजीशन यहाँ से काउंट होगी क्योंकि 2 पे भी तो हो सकता था, तो ये मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर का कॉमन नेम जिसका आईयूपैक नेम है 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। दूसरे ये जो 2 हैं, ये भी फिनाइल है ये भी फिनाइल है, तो डाइफिनाइल ईथर कॉमन नेम है, जबकि फिनॉक्सी बेंजीन इसका आईयूपैक नेम है। सिमिलरली ये भी आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल, तो दिस इज डाइसोप्रोपाइल ईथर, जबकि इसका जो आईयूपैक नेम है वो है 2-आइसोप्रोपॉक्सी 2-प्रोपेन। ये देखेंगे 1 और 2, ये 2 पोजीशन पे ये प्रोपॉक्सी जो है ये 2 पे ऑक्सीजन अटैच है, तो 2-प्रोपॉक्सी, और इधर से जो ये जो सिलेक्टेड चेन है 3 कार्बन की, तो इस पे भी ये दूसरे कार्बन पे है, तो इसे हमने कहा 2-आइसोप्रोपॉक्सी 2-प्रोपेन। यह मिथाइल एन फिनाइल ईथर जिसका नाम है आईयूपैक मिथॉक्सी बेंजीन, और लास्ट वन है ये इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, इसे कहोगे इथॉक्सी 1-इथॉक्सी प्रोपेन। फिर है जी लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी बेंजीन, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो पहला केस मिथॉक्सी इथेन, ये इथेन है, इसके साथ ये मिथॉक्सी लगा है। इथॉक्सी बेंजीन, ये इथॉक्सी है साथ बेंजीन अटैच है। सोडियम इथॉक्साइड, ये इथॉक्साइड है उसके साथ सोडियम लगा दिया। सोडियम फिनॉक्साइड, ये फिनाइल ग्रुप था ONA लगा दिया, तो सोडियम फिनॉक्साइड। और लास्ट केस है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो ये 3 कार्बन की चेन विद ऑक्सीजन प्रोपॉक्सी कहलाएगा, जबकि दिस इज कॉल्ड प्रोपेन, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।